हर एक 16 से 17 या 20-25 साल के लड़के को ये लगता है कि उसको एक मैन की पर्सनैलिटी दिखानी है। एक लड़का नहीं दिखना, एक बॉय नहीं दिखाना अपने आप को, एक मैन की पर्सनैलिटी दिखानी है। इस वजह से वो अपनी बियर्ड, अपनी दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश करता है और अपना लुक्स वाइज ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं एक मैन हूँ, मेरी एक वे ऑफ टॉक्स है, मैं एक वे में बात करता हूँ और मेरा एक लहजा है बात करने का, एंड मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें। और कई लड़कों को ये भी लगता है कि वो अपना हुलिया चेंज करके, अपनी दाढ़ी बढ़ा के, अपने कपड़े चेंज करके एक बॉय नहीं एक मैन की तरह लग सकते हैं। शाहिद कपूर को आप देख लो, स्टार्टिंग में उसकी मूवीज़ में 2000 में जब एंटर हुआ बॉलीवुड में, एंड उसकी मूवीज़ देख लो, चुप चुप के एक्सेट्रा, कई सारी मूवियाँ थी। एक चॉकलेट बॉय की तरह वो सामने आया और एक स्मार्ट सा लुक, डैम अच्छा लगता था उस टाइम पे भी, और अभी भी आप मूवीज़ देखोगे तो वो अच्छा ही दिखेगा। पुरानी मूवीज़ 2024, 23 या 22 की मूवी में आप देखो एक हार्ड पर्सनैलिटी के साथ वो दिखा, जैसे आर राजकुमार, रोमियो राजकुमार, कबीर सिंह, एक हार्ड सी पर्सनैलिटी उसमें उसकी एक दिखती है कि लोगों को समझदार लोग पसंद है। एक लड़के को समझदार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, एक आदमी को रखा जाता है। एक आपका ऑरा हो, मैन का ऑरा हो, और 4 लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वे में कि हाँ एक भाई समझदार बंदा है, अपनी प्रॉब्लम को उसके पास लेके जा सके, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदा हो। आप शाहरुख खान को भी देख सकते हो, स्टार्टिंग की मूवीज में वो एक चॉकलेट लुक लाइक चॉकलेट विदाउट बियर्ड वाला बंदा था जो एक्शंस भी करता था, बट उसको देखा किस तरीके से जा सकता था कि एक सुंदर, एक अच्छा बालक है। और अब देखो एक हार्ड सी पर्सनैलिटी, SRK के नाम से जाने जाते हैं शाहरुख खान, और आपकी जो लुक में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा पब्लिक उनको पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उनके एक हार्ड सी पर्सनैलिटी, हार्ड सा लुक है, एक वे है। ये नहीं कि किसी बात पे वो हंस रहे हैं, किसी चुटकुले पे फालतू में, मतलब एक मैन और वो में यही फर्क रहता है। और आप किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि कई लोग हैं जो जिम जाते हैं अपने आप को ऐसा करने के लिए, अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कोई अपने बियर्ड ऑयल खरीदता है और कई सारी चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें मुझे स्टूपिड सी लगती हैं, ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि अपने ऊपर काम करना और अपना हुलिया चेंज करना तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। नहीं, आपको एक मैन के रूप में अगर आपको दिखना है तो एक्ट्रेस को भी देख लो कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी हार्ड कैसे हुई, इतनी शाय कैसे हुई, कि उन्होंने अपने ऊपर काम करा। काम करते करते एक वे ऑफ टॉक्स उनके अंदर आई, चुलबुले नहीं है वो, चुलबुलाहट उनकी गई, एक वे ऑफ टॉक्स आई, वे ऑफ चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, रिस्पेक्ट देने का तरीका, देन यू विल बी मैन। तो ये फर्क है एक बॉय एक लड़के में। तो इसके लिए आपको ना स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर काम करना होगा। आप कोई देखते हो कोई बंदा जिम जा रहा है एंड जिम जाके भी छपरी वाली हरकतें कर रहा है, बॉडी तो बना ली बंदे ने, बॉडी तो है, बट उनका कोई लहजा नहीं है, कोई तरीका नहीं है उठने बैठने का, बात करने का, कोई भी उनका फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी उनका बात करने का तरीका, किसी टॉपिक्स पे कुछ भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आपको अपने अंदर से ही वो चीज़ लानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, सेल्फ इंप्रूव होना चाहिए। क्योंकि जो एक्टर होता है वो अपने ऊपर बहुत काम करता है, अपने अलग अलग कैरेक्टर्स में ढलता है, बहुत सारी नॉलेज लेता है, क्योंकि जो उसको कैरेक्टर मिलता है तो उसमें अपने आप को ढालने के लिए पहले वो बनना पड़ता है उसको, तो काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस में। और कई लोगों को मैंने भी देखा है कि कई चैनल है चैट टैग करके, उस बंदे ने क्या खतरनाक चीज़ें बताता है, मतलब एक मैन के तरीके से देखा जा सकता है बात करने का तरीका बंदे का, कि हाँ भाई आदमियों वाला है बंदे में एक जिगरा। तो वो तरीका होता है नॉलेज, अपनी नॉलेज पावर बढ़ा के, बात करने का तरीका बढ़ा के, क्योंकि सारे एक्टर्स में ये चीज़ें, ये गुण कह सकते हो, ये क्वालिटीज़ होती हैं कि बात करते करते एकदम से स्टॉप ना हो जाओ, कोई भी टॉपिक दो उनको, भागे ना टॉपिक में। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप किसी एक्टर को देखते हो, वो मना नहीं करता कि इससे मत पूछो, इंटरव्यूअर हर चीज़ पूछता है एंड क्विकली कैसे निकलना है, बेशक कुछ चीज़ का आंसर ना बताना चाहे या ना पता हो, कैसे निकलना है वो उसको पता रहता है। तो ये डिफरेंस रहता है कि हाँ आप क्विकली हर चीज़ का आंसर दे रहे हैं एंड वे ऑफ टॉक से आप बात करने का तरीका है, नॉलेज पावर है आपके, बहुत सारी चीज़ें कि भाई हाँ बंदे में है एक मैन जितनी क्वालिटी। और आप कई लोगों को देखोगे जो एज भी ज़्यादा हो जाती है बट वो मैन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, वो चीज़ उन पे है नहीं। तो किस चीज़ पे एक हार्ड पर्सनैलिटी लेके घूमे वो, आप इस चीज़ को समझोगे नहीं। जब अपने ऊपर काम करोगे ना आप, तब ये चीज़ आपको समझ आएगी। एंड हार्ड पर्सनैलिटी रखो जितनी हो सके, और अपने ऊपर जितना हो सके उतना काम करो, नॉलेज लो, पॉलिटिकल नॉलेज लो, एंड बहुत सारी चीज़ें कि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ो कि एक ह्यूमन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे किसी के साथ उसका रिलेशन रहता है, अपने माँ बाप, किसी सिस्टर या अनदर बाहर की किसी लड़की के साथ। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करो मेरे भाई, तभी वो पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है और सामने आती है। एक इन्फ्लुएंसर के साथ भी यही होता है
जिसको वे ऑफ टॉक्स कुछ नहीं पता, कुछ कोई तरीका नहीं पता किसी से बात करने कुछ भी, बट वो उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाते 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 एक काम उसका काम ही हो जाता है। तो उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें बंदा सीखता है, क्योंकि उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, सीखते सीखते काम ही उसका है। क्योंकि जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर है, बेशक उसको कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता होगा, घर पे बैठ के ना देखता होगा, बट उसका काम है, उसके पास न्यूज़ आती है, वो बोलता है, तो उससे उसकी नॉलेज बढ़ती है, तो उसके काम से ही उसको अपना अलग एक पर्सनैलिटी मिल जाती है। तो ये होता है कि अपना काम भी अच्छा चुनो पहली बात, एंड अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है भाई। एक डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, जब भी आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। एंड वे ऑफ योर बॉडी, एक तरीका बनेगा आपका, एक एंगल बनेगा आपके शरीर का, जो आपको लोगों के सामने वैल्यू क्रिएट करके दे। आई होप वैसी ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।